हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। ये रीडिंग बहुत स्पेशल है क्योंकि ये वैलेंटाइन वीक पर मैंने ये टॉपिक लिया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानना चाहते हैं कि हम सिंगल हैं, क्या हम जिसे प्रपोज़ करेंगे वो मान जाएगी या मान जाएगा, क्या हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेगा या कर लेगी। काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि मैम वैलेंटाइन वीक में मेरा पार्टनर वापस आएगा या वापस आएगी, बातचीत होगी। काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मैरिड कपल हैं बट सेपरेशन में हैं, वो भी परेशान है कि क्या कोई चमत्कार होगा, कोई मिरेकल होगा हमारी मैरिड लाइफ में इस वैलेंटाइन वीक में। सो गाइज़, बहुत सारे लोगों के सवाल थे तो मैंने कहा कि सबको अलग अलग मैसेज पे जवाब देने से बेहतर है मैं कलेक्टिव एक रीडिंग पोस्ट कर दूँ। सो कलेक्टिव रीडिंग है गाइज़, जनरल रीडिंग है, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट करे उसे रखिएगा। शुरू करते हैं, आपके सवालों के जवाब ढूंढते हैं एंजल्स के माध्यम से, प्रे करते हैं एंजल से कि आपको आपके सवालों के जवाब कार्ड्स के माध्यम से ज़रूर पहुंचाएं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पर्सन को याद कर लीजिए जब तक मैं शफल कर रही हूँ। एंजल से प्रे कीजिए कि आपके सवालों के जवाब यहाँ से आपको मिल जाएं। वैलेंटाइन वीक स्पेशल प्लीज़ गाइड करें एंजल। सबसे पहला सवाल पूछ के लूँगी मैं ताकि क्लियर गाइडेंस आपको दे पाऊँ। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जो मैरिड कपल्स हैं, सबसे पहले जिनकी शादी हो गई है बट फिर भी वो दूर हैं, एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, झगड़ा हुआ है, वॉट एवर रीजन्स, क्या वैलेंटाइन वीक उनके लिए स्पेशल होगा मैरिड कपल्स के लिए। 9 of Pentacles, Tower, 4 of Wands, 9 of Chalices। टावर, 4 of Wands शादी का कार्ड है, आप शादीशुदा हैं इसलिए ये कार्ड आया है, और 9 of Chalices आपने अपनी मर्जी से अपने शादीशुदा जीवन को बर्बाद किया है, ये एंजल्स कह रहे हैं। आपने अपनी मर्जी से बर्बाद किया है। अपनी मर्जी से क्यों बर्बाद किया एंजल्स? बहुत प्यार था आप लोगों में, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति, बट आपने किसी और सिचुएशन को प्रायोरिटी दी है, आपने या आपके पार्टनर ने, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि आपने ही इस मैरिड लाइफ को ख़राब किया है, मतलब आप दोनों में से किसी एक ने। तो जब आप दोनों ने ही अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब किया है तो आप दोनों की इच्छा से ही ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है। यहाँ पर ईगो नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने स्पाउस से प्रेम करते हैं, आपको लगता है कि अभी एक मौका और देना चाहिए इस रिलेशनशिप को, तो उनका मैसेज आए या ना आए, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाइए क्योंकि आप दोनों एक हैं। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते तो मैं ये कहती कि आप एफर्ट्स मत लगाइए, सामने वाले को गरज होगी तो वो आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा, डोंट चेज। बट मैरिड लोगों के लिए ये रूल अप्लीकेबल नहीं है। मैरिड लोगों के लिए मैं इसलिए अप्लीकेबल नहीं बोलती बिकॉज मैं मैरिड लोगों को अलग नहीं समझती। लोगों में तू मैं बहुत ज़्यादा होती है कि वो ऐसा मैं ऐसी, बट मेरे हिसाब से मैरिड लाइफ में अपने आप को वन सोल काउंट करना चाहिए। जैसे आपको एक हाथ को चोट लगेगी तो दूसरे हाथ से आप सारा काम करते हैं, आपको पता है कि इस हाथ को चोट लगी हुई है, वैसे ही संभालना होता है आपको अपने स्पाउस को और आपके स्पाउस को आपको, चाहे जैसा भी हो या जैसी भी हो। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आप दोनों से हुई है। एंजल्स कह रहे हैं कि आप दोनों में अगर अभी भी प्रेम है और एक दृढ़ इच्छा शक्ति है कि भाई हमारे रिश्ते को सुधारना है, तो ये अभी भी सुधर सकता है। इवन अगर कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, कोर्ट कचहरी में आपका केस चल रहा है, डिवोर्स भी अप्लाई हो गया है, तो भी रीयूनियन पॉसिबल है। क्या मैरिड लोगों के लिए रीयूनियन पॉसिबल है एंजल्स वैलेंटाइन वीक में? अगर कॉन्फ्लिक्ट ना करें, झगड़े ना करें, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूनियन में आ जाएंगे। एक स्टेबल कमिटमेंट यहाँ पर आपको मिलेगी, मतलब यूनियन में भी आएंगे इसी वैलेंटाइन वीक में, और ये लॉन्ग टर्म रिलेशन आपका चलेगा। मतलब आगे चल के ये एक्सपीरियंस आपको लाइफ लॉन्ग एक ऐसा ट्रिगर देगा
कि आपको रियलाइज़ होगा कभी भी आगे झगड़ा करते टाइम कि यार वैसी सिचुएशन ना हो, है ना। तो मैरिड कपल्स का यूनियन दिख रहा है 5 दिन के अंदर, ज़रूरी नहीं कि कल होगा, कल से शुरू है वैलेंटाइन वीक, बट कल से ही यूनियन होगा ऐसा नहीं है, 5 दिन के अंदर हो सकता है, इसी हफ्ते में। नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन मैं लूँगी वो अनमैरिड कपल्स के लिए जो सेपरेशन में हैं, जिनकी बात नहीं हो रही। अनमैरिड कपल्स जो सेपरेशन में हैं, क्या उनके लिए कोई वैलेंटाइन वीक में स्पेशल एनर्जी है? क्या आपके पर्सन कांटेक्ट करेंगे, बातचीत होगी, मैसेजेस कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं? बिल्कुल हैं भाई, क्लेम कर लें। 9 ऑफ चैलिसेस, आपकी विश पूरी होगी। अभी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोगों में ब्रेकअप हुआ पड़ा है, कुछ लोगों में ब्रेकअप करियर के कारण हुआ है कि तुम्हारा ऑफिस में कोई चक्कर चल रहा है, या तुम्हारे ऑफिस में ही तुम ज़्यादा ध्यान देती हो या देते हो, मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, तुम्हारे लिए पैसा ही सब कुछ है, काम ही सब कुछ है। कुछ लोगों का पारिवारिक टेंशन है, परिवार के कारण फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, इस तरह की बातचीत हो सकती है। लेकिन आपकी इच्छा पूरी होगी, चाहे आप कितने भी ब्रेकअप सिचुएशन में हो, आपका यूनियन नज़र आ रहा है। कब तक हो जाएगा यूनियन? जितने लोग अनमैरिड कपल्स हैं और सेपरेशन में हैं, क्या इस वैलेंटाइन वीक में होगा? अरे बाप रे बाप, बड़े ज़िद्दी लोग हैं यार। कुछ लोगों का 7 नंबर है, 7 तारीख को ही हो जाएगा, मतलब कल। लेकिन कुछ लोगों का वैलेंटाइन वीक ख़त्म होने के बाद होगा, आज से 8वें दिन, आज 6 तारीख है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 तारीख को, मतलब 14 तारीख को होता है ना वैलेंटाइन, 13 तारीख तक काफ़ी लोगों का यूनियन होगा। मतलब कुछ लोगों का कल ही होगा और कुछ लोगों का 13 तारीख को होगा, 13 या 14 के दिन, लेकिन होगा, ये एनर्जी है। इमोशंस बहुत हाई हैं। अब हम उनकी बात करेंगे जो सिंगल हैं, जिनका अभी कोई है नहीं बट हिम्मत कर रहे हैं, प्रपोज करना चाहते हैं किसी को। प्लीज़ बताएं एंजल्स, जो भी मेरे व्यूवर्स सिंगल हैं इस वक्त, क्या वो जिसको भी प्रपोज करना चाह रहे हैं, या अगर उनको ऐसा लग रहा हो कि कोई मुझे प्रपोज करेगा क्या, प्लीज़ बताएं। क्या उनको प्रपोजल मिलेगा या उनकी लाइफ में कोई आएगा? बिल्कुल आएगा भाई। 4 ऑफ वॉन्ड्स दे दिया एंजल्स ने, क्लेम कर लीजिए इस एनर्जी को। जिसका था इंतज़ार वो व्यक्ति आएगा या आएगी। वी हैव द चैरियट एनर्जी, डेफिनेटली आएगा या आएगी। एंड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, मतलब सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं आएगा, जो भी आएगा वो रुकेगा, टिकेगा आपकी लाइफ में। कब तक आएंगे ये? क्या इसी वैलेंटाइन वीक में? हाँ, या तो 7 तारीख को कल ही, या तो 5 दिन के अंदर। ठीक है, 7 नंबर बार बार आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए तो कल ही हो सकता है कोई प्रपोज कर दे, या कोई आपको गिफ्ट दे दे, कोई जेस्चर दे दे, अपनी इच्छा को व्यक्त कर दे। कुछ लोगों के लिए यू हैव टू कीप पेशेंस, 7 दिन 5 दिन लग सकते हैं, 5 से 7 दिन, लेकिन वैलेंटाइन वीक में चांसेस हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों का हार्ट ब्रेक भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर किसी को प्रपोज करें तो वो आपको थोड़ा सा भाव मार दे, तो इट्स ओके यार, चलता है। अपनी दिल की बातें बोल देना चाहिए, सामने वाले पे छोड़ देना चाहिए उसकी इच्छा क्या है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है, एनर्जी है। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। कैसी लगी आपको ये वीडियो? आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया कीजिए। 10,000, 12,000, 9,000 लोग देखते हैं एक वीडियो, और लाइक्स नहीं होते हैं। लाइक्स 1,000, 2,000 लाइक्स होते हैं। लाइक करने में कोई टैक्स नहीं लगता, कोई पैसे नहीं लगते। प्लीज़ लाइक किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर गाइज, बाय बाय।